नमस्कार। क्या भारत की तेल खरीद की नीति बदल रही है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा दावा किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल की खरीद को बंद कर देंगे। जैसे ही उनका ये दावा हुआ, कल दिन में उन्होंने दावा किया और आज सुबह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो भारत की तेल खरीद की नीति है वो दीर्घकालिक है और उसमें वो विविधता लाना चाह रहा है और वो अपने जो नागरिकों की सुरक्षा चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कर रहा है और अमेरिका के साथ वो ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत कर रहा है, वार्ता कर रहा है और अपनी जो ऊर्जा नीति है उसको वो विविध बनाना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि अब भारत रूस से तेल खरीदने नहीं जा रहा है, बल्कि अगर उसको तेल की ज़रूरत होगी तो वो अमेरिका से भी खरीद सकता है। ये इस बात के संकेत हैं और पहली बार जब ऐसा हुआ है कि जो ट्रंप ने दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, पहली बार भारत सरकार ने उसको खारिज नहीं किया है। और जो सफाई विदेश मंत्रालय की आई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो टिप्पणी की है, जो बयान जारी किया है, वो बयान यही संकेत देता है कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत रूस से तेल की खरीद को अब कम करने जा रहा है। वो ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया भारतीय सामानों पर और भारत से अमेरिका को 86 अरब डॉलर का सालाना निर्यात होता है। और अगर इस जो टैरिफ को नहीं हटाया गया तो भारत का 86 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो बट्टे खाते में चले जाएगा, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि 100% टैरिफ का मतलब है कि उन सामानों की कीमत जो भारत से अमेरिका जा रही हैं वो दोगुनी हो जाएंगी और दोगुनी हो जाएंगी तो वहाँ मार्केट में बिकेंगी नहीं। अगर बिकेंगी नहीं तो फिर जो अमेरिका में इम्पोर्टर है वो भारत से सामान खरीदेगा ही क्यों? ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा ये मात्रा है और इस पर भारत के बहुत सारे उद्योग निर्भर करते हैं। इसलिए अगर भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसा अ, जो आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा निर्यात है। सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को होता है, 86 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा होता है। इस निर्यात को बचाने के लिए, टैरिफ को हटवाने के लिए अगर अमेरिका के दबाव में भारत आ रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, तो हो सकता है कि भारत अब अस्थायी तौर पर रूस से तेल की खरीद बंद कर दे और अगर उसकी ज़रूरत होती है तो वो तेल अमेरिका से खरीद ले या बाकी जो भारत के दूसरे खाड़ी देश हैं उनसे तो तेल भारत खरीदता ही है। इसके अलावा भारत में जो तेल का अपना प्रोडक्शन भी होता है और जिस प्रकार से जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाहन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से भारत में तेल की खपत भी धीरे धीरे अब स्टेबलाइज हो रही है, स्थिर हो रही है और वो आने वाले समय में कम भी होगी। तो ये तो एक मुद्दा है। लेकिन अगर भारत रूस से तेल की खरीद बंद करता है और अमेरिका के दबाव में आता है तो इसको डिप्लोमेटिक मायने क्या है? क्योंकि जो रसिया है वो भारत का बहुत पुराना सहयोगी है, बहुत पुराना भारत का मित्र देश रहा है। ऐसे में अगर रसिया से भारत तेल की खरीद बंद करता है तो क्या इससे भारत और रसिया के संबंधों पर फर्क पड़ेगा? जो इस समय जो रसिया से तेल की सबसे ज़्यादा खरीद करता है वो चाइना करता है, उसके बाद भारत करता है। खुद अमेरिका भी कुछ न कुछ एलएनजी और दूसरी चीज़ों की खरीद करते हैं और कुछ क्रिटिकल मैटर की खरीद करते हैं, मटेरियल की खरीद करते हैं। यूरोप गैस खरीदता है रसिया से। हालांकि भारत को तेल खरीद से रोकना ट्रंप की स्पष्ट तौर पर दादागिरी है, ज्यादती है भारत के साथ। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ कारोबार को बचाना है। ट्रंप ने जो भारत के कारोबार है, जो भारत का निर्यात है, जो भारत की दुखती रग है, उस पर हाथ रखा है। ऐसे में भारत की चुनौती है कि उसको बचाना है, क्योंकि भारत अगर उसको नहीं बचाएगा तो हमारे जो इंडस्ट्री को, हमारे जो उद्योगों को बड़ा नुकसान होगा और उनकी भरपाई करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि भारत इस घाटे को, इस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे देशों से कारोबार बढ़ा रहा है, लेकिन कारोबार बढ़ने में समय लगता है, वो हाथ के हाथ नहीं बढ़ता है, सालों लग जाते हैं। एक दूसरे, जहाँ तक रशिया से संबंधों की बात है
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत की डिप्लोमेटिक सूझबूझ काम आएगी, क्योंकि भारत रसिया से लड़ाकू विमान की डील करने जा रहा है, F-57 लड़ाकू विमानों की डील करने जा रहा है। लेकिन खतरा कहीं यही तो नहीं है कि कल को ट्रंप ये भी कह दें कि आप रसिया से विमान क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि ट्रंप जो तेल खरीदने का विरोध कर रहे हैं भारत के, उनका ये तर्क है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है और रसिया की इनकम उससे हो रही है और उस इनकम का इस्तेमाल रसिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में कर रहा है। तो यही फॉर्मूला अगर भारत लड़ाकू विमान रसिया से खरीदता है, Su-57 जिसकी बात चल रही है, अभी आधिकारिक बात नहीं चल रही है लेकिन एक पर्दे के पीछे बात चल रही है, अगर वो खरीदता है तो ट्रंप कल को फिर इस बात पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो संबंध है भारत और रसिया के, वो इतने पुराने और प्रगाढ़ हैं कि सिर्फ एक तेल खरीद बंद करने से वो संबंध खराब नहीं होंगे। क्योंकि ट्रंप ने भारत की क्या नब्ज पकड़ी है, ये जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं। भारत के सामने क्या मजबूरी है और भारत की चुनौतियां क्या है। भारत अमेरिका जैसा विकसित देश तो नहीं है या रसिया जैसा विकसित देश तो नहीं है, तो भारत की अपनी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को पुतिन भी समझते हैं। इसलिए अगर भारत अस्थायी तौर पर रसिया से तेल की खरीद बंद करता है तो इसका कोई दूरगामी इम्पैक्ट संबंधों पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि भारत में अपोजिशन इस बात को मुद्दा बना सकता है कि ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने अपने मित्र देश रसिया से तेल खरीद बंद करके एक अच्छा फैसला नहीं लिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।